हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली आज डेट शीट आपकी आ चुकी है। सीबीएसई ने डेट शीट जारी कर दी है। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 है ना, एग्ज़ाम की डेट शीट जो है आपकी आ चुकी है। और एक्चुअली जब वेबसाइट पे मैंने चेक किया तो सबसे पहले देखा एक नोटिस था पहले, और नोटिस में क्या था मैं अभी आपको बताऊंगा। और नोटिस के बाद जो है वो 10th और 12th की डेट शीट जो है वो नीचे पीडीएफ दे रखी थी, मैंने डाउनलोड करके स्क्रीन पे भी मैं दिखा दूंगा दोनों डेट शीट को। लेकिन मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा बहुत सारी जुड़ी हुई चीज़ें इनसे, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे अब आपको प्रिपेयर अपने आप को करना है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं जाएगी, लेकिन आप पूरा देखिएगा ताकि आपको हर स्टेप सही से समझ में आ जाए। पहले तो मैं डेट शीट बताऊंगा, और गैप बहुत ज़्यादा है इसमें। आपके डेट में आपने जैसी डेट तो मैंने पहले ही लिख दिया है, तो देख रहे होगे गैप काफ़ी ज़्यादा है। 10th में तो थोड़े कम गैप है, 12th में बहुत ज़्यादा गैप है बच्चों। क्योंकि ये जो नोटिस है, उस नोटिस में जो आपके स्क्रीन पर नोटिस भी दिख रहा होगा, उस नोटिस में सीबीएसई ने बताया है, उस नोटिस में सीबीएसई ने बताया है कि जो एग्जाम में इतना सारा गैप है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बच्चों ने ढंग से पढ़ाई नहीं किया है ना। बहुत सारी है ना चीज़ें थी, मेंटल स्ट्रेस था, ठीक है, और स्कूल्स में भी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाई थी। इस वजह से बच्चों को रिलैक्स करने के लिए, बच्चों को अच्छे से तैयारी करवाने के लिए नोटिस में जनरली क्या है ये लिखा गया है कि बहुत ज़्यादा गैप दिया गया आपको। और आपके एंट्रेंस एग्जाम्स भी हैं, उसके लिए भी आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, इसलिए उसमें बहुत सारा गैप खास करके क्लास 12th में दिया गया है। अब क्या है डेट शीट में से जल्दी से बताओ क्या है। मैं जल्दी से है ना, मैं फर्रे लेके आया हूँ, तो उसमें से मैं जल्दी से आपको देख देख के बता देता हूँ। जैसे 27/4 है ना, 27 ऑफ अप्रैल को, वैसे तो 26 से स्टार्ट है, 26 में अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो 20 जो मेन सब्जेक्ट है मैं उसकी बात करूंगा। तो 27 में जो है आपका है 10th क्लास की मैं पहले बात करूँ। 27 की जो है वो क्या है सर, इंग्लिश है। सबसे पहले इंग्लिश में जनरली आपने दो पेपर, इसमें दो तरह के क्वेश्चन वगैरह होते हैं, लिटरेचर और एलिमेंट्री है ना, दोनों होते हैं। तो लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों होते हैं, तो इंग्लिश में इसका पेपर होगा 27 को। 5 में है बच्चों मैथ्स। 5 में क्या है बच्चों, मैथ्स का पेपर है आपका। 5 में क्या है, मैथ्स का पेपर सर। सेकंड ही पेपर आपका जो है वो मैथ्स का है। और 10 को जो है आपका बच्चों वो है साइंस। यानी कि अगर मैं देखूं तो इंग्लिश से मैथ्स में जो है बच्चों काफी गैप है ना, काफ़ी गैप है। 5 और जो है 2 है ना, 5 3 8, मतलब 8 दिन का लगभग जो है वो गैप है। और मैथ्स और साइंस में लगभग बच्चों आपको 5 दिन का जो है गैप दिया गया है, ठीक है। उसके बाद उर्दू है, उसके बाद उर्दू में ये कोर्स है, कोर्स भी दोनों है, उर्दू है हमारा, उर्दू इसमें कोर्स भी दोनों का इसी डेट में है। और उर्दू के बाद है बच्चों सोशल साइंस। सोशल का पेपर है ना, जाहिर सी बात है सोशल का जो पेपर है बच्चों ज़्यादा टाइम मांगता है, लेकिन बीच में उर्दू आ गया है। तो देखो क्या है, उर्दू की तैयारी करते रहो आप जो है ना, 10 से 14 यानी 4 दिन है इस बीच में आपके पास, ठीक है। 11 12 13 यानी 3 दिन कुल मिला के, उसमें भी 12 को उर्दू है। तो जिनका उर्दू होगा तो उनको उर्दू का पेपर देना पड़ेगा। जिनका उर्दू नहीं है उनके पास पूरे 3 दिन है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जिनका उर्दू है आप क्या करो, पहले से उर्दू को प्रिपेयर करके चलो, ठीक है, ताकि सोशल में आपको एग्जाम के बीच वाला जो है टाइम वो मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट 18 है ना, 18 को क्या है, 18 को हिंदी है। 18 को क्या है बच्चों, हिंदी। 18 को क्या है, 18 को है सर हिंदी। हिंदी में भी ए और बी, कोर्स भी दोनों का पेपर हो जाएगा। फिर है 23 को बच्चों है कंप्यूटर। 23 को क्या है बच्चों, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर है 23 को कंप्यूटर। और उसके बाद जो है बच्चों आईटी का पेपर है। मतलब देखा जाए तो मेनली जो है 5 मेन सब्जेक्ट जो आपके इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू, सोशल, यानी सोशल, साइंस, मैथ और इंग्लिश, ठीक है। बाकी जो लैंग्वेजेस होते हैं वो आपके। तो इस तरह से क्लास 10th का जो है वो डेट शीट है, जिससे क्या है अब आप आराम से इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयार करना है। अभी मैं बात करूंगा कैसे क्या करना है। अब आते हैं क्लास 12th की तरफ। क्लास 12th में बच्चों इस तरह से कुछ है ना डेट शीट बनाई गई है। काफ़ी ज़्यादा मैंने जैसे कि बता दिया, काफ़ी गैप है। जो उसमें 2 तारीख को बच्चों वो क्या है, हिंदी है, ठीक है, वो क्या है, हिंदी है, हिंदी, ठीक है। हिंदी में कोर और एलिमेंट्री दोनों आते हैं, तो आप देख लीजिए दोनों सेम डे है, 2 पेपर है इसमें। और 7 तारीख को है जो बच्चों वो केमिस्ट्री है। 7 को क्या है बच्चों, केमिस्ट्री है। 7 तारीख को केमिस्ट्री है बच्चों, ठीक है। और 13 को जो है बच्चों वो है इंग्लिश। 13 को क्या है, इंग्लिश। बीच में इन्होंने इंग्लिश डाल दिया है, ठीक है। इंग्लिश इसलिए ताकि चलो ठीक है भाई, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा बच्चों के एग्जाम के बीच में। उसके बाद फिजिक्स है बच्चों, 20 को फिजिक्स है। 20 को क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। अब आप देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच गैप देखो। केमिस्ट्री और इंग्लिश में तो भाई साहब है ना 7 और सीधा 6 दिन का गैप है इंग्लिश में, और 13 से सीधा फिर से 6 दिन का गैप है फिजिक्स के लिए आपको 6 दिन। देखो सिलेबस कम है, 6 दिन टाइम है आराम से। आप अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी कर लेते हो तो 6 दिन काफ़ी है आपको 6 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद
वैसे चैप्टर्स तो ज़्यादा हैं, पर आप एफर्ट अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल बना लेना, ठीक है, ताकि आप आराम से तैयार कर सको। 30 तारीख को जो है बच्चों वो है बायोलॉजी। 30 तारीख को क्या है, इसमें ज़्यादा टाइम दिया गया बच्चों, बायोलॉजी में ज़्यादा टाइम दिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है बायोलॉजी में पढ़ना बहुत पड़ता है, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, तो पढ़ना बहुत पड़ेगा। इसलिए देखो अब सीधा सीधा 10 दिन का गैप है, ठीक है, फिजिक्स और बायोलॉजी में 10 दिन का गैप है बच्चों, 10 दिन, ठीक है। वो 31 को उर्दू, ठीक है, 31 को क्या है तुम्हारा उर्दू का पेपर है, उर्दू में दोनों पेपर आ जाते हैं। 7 तारीख को है बच्चों सबसे लास्ट में सबसे स्ट्रेस मैथ्स का पेपर। बच्चों मैथ्स के पेपर में आप देखो बीच में उर्दू डाल दिया उन्होंने, पर देखो आप देखा जाए तो 6 दिन का गैप है बच्चों मैथ्स और इसमें। जिसका उर्दू नहीं है उसके तो बल्ले बल्ले हैं, मतलब जिसका उर्दू है तो बीच में उर्दू की तैयारी आपको 1 दिन बाद, जस्ट अगले ही दिन पेपर है, उसके बाद सीधा सीधा फिर भी 6 दिन का गैप आपके पास। आप चाहो तो अच्छी तैयारी अपने मैथ्स की तैयारी कर सकते हो, स्ट्रेस फ्री होकर के आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब सर ऐसे है ना, ऐसा डेट शेड्यूल है। अब इसमें 2 चीज़ें होती है बच्चों, जब गैप देखो पेपर स्टार्ट हो रहा है 27 से खत्म हो रहा है, अगले महीने 24, लगभग 1 महीने पेपर चल रहा है इनका। देखा जाए तो पेपर जो है स्टार्ट हो रहा है ना 12th का 2 तारीख से, और अगले महीने जा करके ना 2 से स्टार्ट हुआ है, मतलब कुल मिला के स्टार्ट तो 26 से माना जाएगा, इनका भी लगभग 2 महीने मतलब 1 महीने पेपर चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो सर तैयारी का जो पेस आपका अभी तक था तो वो इस चीज़ पे अभी निर्भर था कि सर डेट आने दो फिर हम तैयारी करेंगे अच्छे से, अपने पेस को दोबारा से जो है ना शेड्यूल करेंगे। लेकिन बच्चों अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अब जो भी आपका पेस था वो अलग चीज़ है, अब इस डेट तक बाय द डेट आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, है ना। मतलब कि अभी आज जो डेट है बच्चों वो एक्चुअली 10 तारीख है, ठीक है, तो 11 तारीख है, तो 11 तारीख को आपका सिलेबस कम, क्योंकि मार्च चल रहा है, अभी अगले महीने पेपर है, मतलब अभी कुल मिला के 1.25 महीना आपके पास है टोटल। तो इस 1.25 महीना में यानी 1 महीने 10 दिन के आसपास गैप अभी टाइम है आपके पास, तो ये रिवीजन का दौर होता है बच्चों। अब आपका काउंटडाउन एक तरह से स्टार्ट हो चुका है और अच्छे से बेहतरीन तरीके से शेड्यूल बना के तैयार करना स्टार्ट कीजिए। मैं इसी तरह से क्लास 10th के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो भी आपके है ना 7 चैप्टर आ रहे हैं, मैं कुछ दे चुका हूँ, कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो गारंटी के साथ एग्जाम में आएंगे, उसका लिंक लिखा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और क्लास 12 अब और भी अभी इससे वीडियोस बाकी है तो वो मैं अभी आपको दूंगा, अभी मैं और वीडियोस आने जो है वो बाकी हैं। और अगर मैं क्लास 12 की बात करूं बच्चों तो क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट और जो PYQs होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उससे रिलेटेड मतलब हर तरह से देख दाख करके मैं एक अच्छे से ना जो बिल्कुल वेल मतलब पेपर बनाऊंगा, बहुत बढ़िया तरीके से पेपर बनाऊंगा, जिससे आप जो है अपनी तैयारी को है ना और ज़्यादा थोड़ा सा मैं चाहूँगा, मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि हेल्प मिल जाए आपकी तैयारी में, मैं थोड़ा सा कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दूँ ताकि जो है आपका पेपर और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि अगले सेशन से क्लास 12 के भी जो चैप्टर्स हैं वो कवर होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अभी फिलहाल मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा क्लास 12 से ताकि आपके एग्जाम ना बेहतर चला जाए, ठीक है। जो आपके जूनियर्स आएंगे या आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो उसमें नेक्स्ट सेशन से यानी कि अब जो 1-2 महीने के बाद से आपका जो सेशन स्टार्ट होगा तो जो है आपको वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, नीट जेई है ना, क्लास 11 क्लास 12 से रिलेटेड सारे सिलेबस है ना स्टार्टिंग से बिल्कुल है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से देना मैं स्टार्ट करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले ही क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए आप मेहनत से पढ़ाई कीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच।